धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ज्योतिष महाकुंभ 2025 समिति के आयोजक डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज और डॉक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तीर्थ एवं ज्योतिष पर आज डॉक्टर एच.एस. रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान उदयपुर से पधारे ठाकुर द्वारा के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा ने भारतीय ज्योतिष पर प्रकाश डालते हुए 27 नक्षत्र, नवग्रह और द्वादश भाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रामकृष्ण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुड़हल गुरावर उदयपुर के प्राचार्य डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसका कण कण पवित्र है। अनादिकाल से अखिल ब्रह्मांड को भारतीय ज्योतिष मार्गदर्शन कर रहा है। प्रकृति की पूजा से बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण कर अपने अपने विषय का प्रतिपादन किया। भूलोक से परलोक तक की यात्रा का सटीक वर्णन अपने अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर उदयपुर के प्रखंड विद्वान कैलाश चंद्र मीनारिया कानपुर, डॉक्टर वैभव ज्योति प्रमीला तथा डॉक्टर रश्मि क्षत्रिय ने भी मंच पर अपने विचार प्रस्तुत किए। स्टार न्यूज प्रेस के लिए राजस्थान के उदयपुर से मुमुक्षा शर्मा की ये रिपोर्ट। और हमारा ये जो मूल विषय है कि हम पर्यटक स्थल, देव स्थल और ज्योतिष गणना इस पर विचार करें। जैसे कलयुग में बाबा रामदेव की प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि वहां एक नाड़ी है, यानी कि एक बावड़ी है, उसका जल कोढ़ रोग हो जाता है, उसको ठीक करता है। ऐसे ही उदयपुर में ईराना माता है, जहां पर मंगल जिसका कमजोर होता है वो जाकर सिंदूर चढ़ाता है तो उसका मंगल मजबूत होता है, विवाह के योग बनते हैं। ईराना शक्तिपीठ, वह ईराना शक्तिपीठ की मां स्वयं अग्नि से स्नान करती है। नवरात्रि के अंदर, चारों नवरात्रि में वह माता की पहाड़ी धधक उठती है और वहां सिंदूर चढ़ता है। ऐसे अनेक राजस्थान में स्थान है। जैसा मेरे से एक पूर्ववक्ता ने कहा कि हम ऐसी सूची बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग यदि ऐसी कोई योजना बनाएंगे तो एक एक कण पवित्र है। और जहां से हम आए हैं वो तो भक्ति शक्ति की, शौर्य की स्थली है, यानी मेवाड़। वहां मीराबाई हुई है। मीराबाई ने अपनी भक्ति से अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण के अंदर समर्पित कर दिया। द्वारकाधीश, किसी प्रकार का कोई भी यदि आपसे रोगों का निवारण नहीं हो रहा है, आप मृत्यु सैया पर हैं, राहु केतु सब एक साथ संपत्त कर खड़े हैं, तो आप द्वारका जी जाकर अपने शरीर और अपने पत्नी के शरीर से समान तुला दान कीजिए। निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे उपचार हैं जो कि हमारे देव स्थानों से जुड़े। आवश्यकता है स्वाध्याय करने की, शोध करने की और अपने इस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पर गर्व करने की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हमको पता नहीं है, हम कर नहीं पाते हैं, हमारी पहुंच नहीं है। भारतवाज संहिता में विमानों की संरचना का निर्माण किया गया है। विमान कैसे बनेंगे, विमानों की कितना माप होगी, ये भारतवाज संहिता में है। ऐसे ही अनेक प्रकार के ज्ञान तत्व की बातें अपने शास्त्रों में लिखी है। आवश्यकता है, जैसा दीदी ने कहा, पोथी खाने में पोथियां बंद पड़ी हैं। यहां डॉक्टर वैभव बैठे हैं। पांडुलिपि संरक्षण समिति के जो प्रमुख थे वो इनके नाना थे, यहीं रहते थे, यहीं कुरुक्षेत्र में, और संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, शायद प्रिंसिपल थे। नाम बताएं नाना जी का? रामविलास शास्त्री। रामविलास जी शास्त्री। ऐसे लोगों के पास बैठकर ज्ञानार्जन करने की आवश्यकता। मैंने कहा ना, 3 पीढ़ी सुपात्र को स्वर से भी बात की जा सकती है। चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है। जन्मपत्री देखने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति आया, उसके ओरा मंडल से भी आप बता सकते हैं तिथिवार नक्षत्र क्या चल रहा है, किस प्रकार की साधना है, किस प्रकार की भक्ति है, किस प्रकार की शक्ति है। शक्ति का देश है, ये भक्ति का देश है, ये समर्पण का देश है, सेवा का देश है। सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिष किसी भी ब्रह्मांड विज्ञान केवल हमसे और आपसे नहीं जुड़ा है। ये ब्रह्मांड का साइंस है, ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। कब ग्रहण होगा, कब ज्वार भाटा आएगा, ये सब ज्योतिष में लिखा है। ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। इस बात को समझकर हम शयने आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सनातन की यश पताका को विश्व गगन पर फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक शक्ति देवभूमि में मेरे से एक पूर्व वक्ता ने नीमच माता का वर्णन किया था
मैं उन्हीं निमित्त माता की गोद में रहने वाला उदयपुर का वासी हूँ, जहाँ पर माँ जगदम्बा साक्षात उन विकलांग लोगों को दिव्य शक्ति प्रदान करती है, जो किसी भी ग्रह नक्षत्र की कमजोरी से विकलांग हुए होंगे, पर उसके जल की ऐसी शक्ति है, क्योंकि वहाँ वनाच्छादित क्षेत्र है, उस पहाड़ी से जो पानी आता है वो अपने आप में शुद्ध जल बनकर आता है। मेरे से ही एक पूर्व वक्ता ने कहा था, कुंभ, उस पवित्र अमृत की बूंदे जहां जहां गिरी है वो एकदम पवित्र स्थान है। 12 वर्षों के योग में जब भी कुंभ का आयोजन होता है, जितने भी पूरे ब्रह्मांड के झरने हैं, उतना ही पवित्र जल उस महाकुंभ के स्थान पर होता है, चाहे वह करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। यह जो भूमि है, ये तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में आकर बना है। तीसरे युग की भूमि है कुरुक्षेत्र। इससे पहले तो सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, फिर आया त्रेता। यानी मैंने जो पहले पंक्ति बोली, देव गावता गीत सुरगरी मीत भूम भगवानरी जगसु न्यारी धरती हिंदुस्तानरी। मेरी 3 पीढ़ियां ज्योतिष का काम करती हैं। मेरे दादाजी और पिताजी से लेकर मुझ तक ज्योतिष का काम करते हैं। ना कि केवल ज्योतिष विद्या का काम करना, अपितु लोगों को निशुल्क, ऐसा निशुल्क, सशुल्क नहीं। मैं एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल हूं, मेरी पत्नी भी एसोसिएट प्रोफेसर है। हम दोनों मिलकर वो ठाकुर द्वारा, लोगों ने नाम दिया है ठाकुर द्वारा, एक वृक्ष है कुचेला, जो किसी भी प्रकार की गांठ को नष्ट कर देता है। उस वृक्ष का संबंध है आश्विन नक्षत्र से। जिसके आश्विन नक्षत्र कमजोर होता है, उसके जल की गांठ बनती है और उसको फोड़ने की ताकत कुचेला के पत्तों में होती है, तने में होती है। तो कुचेला जहां जहां पैदा होता है, उस कुचेला वृक्ष की गांठ से, जैसे हृदय में रोग होता है, मगा नक्षत्र, पेट में गांठ होती है, मगा नक्षत्र, अर्थात बांझ स्त्री के भी पुत्र प्राप्ति। मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैंने अनुसंधान किया है, मेरे यहाँ लगभग 150 परिवारों में संतान हुई।